बौद्ध धर्म भारत की प्राचीन श्रमण परंपरा से विकसित एक महत्वपूर्ण धार्मिक दार्शनिक आंदोलन है। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने की। यह धर्म वैदिक यज्ञ, कर्मकांड और जाति आधारित व्यवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य मानव जीवन में व्याप्त दुखों के कारणों की पहचान कर उनसे मुक्ति का व्यवहारिक मार्ग बताना है। यह धर्म न केवल आध्यात्मिक मुक्ति का साधन है, बल्कि सामाजिक समानता, करुणा और नैतिक जीवन का भी संदेश देता है। 1. बौद्ध धर्म का दार्शनिक स्वरूप। बौद्ध धर्म का दर्शन अत्यंत तार्किक, अनुभव आधारित और व्यवहारिक है। यह धर्म किसी दैवी सत्ता या ईश्वर पर आधारित नहीं है, बल्कि मानव प्रयास और चेतना की शक्ति पर आधारित है। अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता या संहारक ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया। बुद्ध के अनुसार संसार का संचालन किसी ईश्वर द्वारा नहीं, बल्कि कर्म के नियम द्वारा होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है। अनात्मवाद। बौद्ध धर्म आत्मा की स्थायी सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता। बुद्ध के अनुसार जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह वास्तव में पंचस्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का अस्थायी संघ मात्र है। इस सिद्धांत को अनात्मवाद कहा जाता है। क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यही परिवर्तनशीलता, अनित्यता, दुख का मूल कारण है, क्योंकि मनुष्य नश्वर वस्तुओं से स्थायित्व की अपेक्षा करता है। 2. पुनर्जन्म और संसार चक्र। यद्यपि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, फिर भी यह पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करता है। बुद्ध के अनुसार कर्मों की निरंतरता के कारण एक जीवन से दूसरे जीवन में चेतना का प्रवाह बना रहता है। इसे ही संसार चक्र कहा गया है। जब तक तृष्णा और अज्ञान समाप्त नहीं होते, तब तक पुनर्जन्म होता रहता है। 3. दुख की अवधारणा और 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु दुख है। बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभवों से यह निष्कर्ष निकाला कि संसार दुखों से भरा है। इस सत्य को समझाने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। दुख। जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, प्रिय से वियोग और अप्रिय से संयोग, ये सभी दुख हैं। दुख समुदय। दुख का मूल कारण तृष्णा, लोभ, वासना, भोग, लालसा और अज्ञान है। दुख निरोध। यदि तृष्णा का क्षय कर दिया जाए तो दुख का अंत संभव है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख की समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसार दुखमय है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषदों से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के अनुभव और चिंतन से विकसित किया। 4. अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, जो अत्यधिक भोग और कठोर तप दोनों से दूर है। इसी मध्यम मार्ग का व्यवहारिक रूप आर्य अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। सम्यक संकल्प, त्याग, करुणा और अहिंसा का विचार। सम्यक वाणी, सत्य, मधुर और अहिंसक भाषण। सम्यक कर्म, नैतिक आचरण। सम्यक आजीविका, हिंसा और छल से मुक्त जीविका। सम्यक प्रयास, बुराइयों को रोकने और अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास। सम्यक स्मृति, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण। सम्यक समाधि, ध्यान द्वारा मानसिक एकाग्रता। इनके पालन से भव तृष्णा समाप्त होती है और व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। 5. निर्वाण की अवधारणा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात इच्छाओं, तृष्णाओं और अज्ञान की अग्नि का शांत हो जाना। निर्वाण की अवस्था में व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 6. शील और नैतिकता। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। गृहस्थों के लिए 5 शील, भिक्षुओं के लिए 10 शील। इनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन से विरक्ति, इंद्रिय संयम आदि शामिल है। बौद्ध नैतिकता का मूल आधार करुणा और अहिंसा है। 7. बौद्ध संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए संघ की स्थापना की। बौद्ध अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे: भिक्षु, सन्यासी, प्रचारक, उपासक, गृहस्थ अनुयायी। संघ में प्रवेश को प्रव्रज्या और पूर्ण दीक्षा को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष थी। 8. त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ त्रिरत्न कहलाते हैं: बुद्ध, धम्म, संघ। 9. बौद्ध ग्रंथ, पाली त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ पाली त्रिपिटक हैं, जिन्हें पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के राजा वत्तगामिनी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया। विनय पिटक, संघ के अनुशासन और नियम। सुत्ता पिटक, बुद्ध के उपदेश। इसके 5 निकाय दिग, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। अभिधम पिटक, दार्शनिक विश्लेषण। 10. जातक कथाएं और बोधिसत्व। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जो ये दर्शाती हैं कि बोधिसत्व मनुष्य और पशु दोनों रूपों में जन्म ले सकता है। बोधिसत्व परंपरा महायान बौद्ध धर्म की आधारशिला है। 11.
बौद्ध संगीति और संप्रदाय। 4 बौद्ध संगीति हुई, जिनके बाद बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हुआ। हीनयान थेरवाद अरहत आदर्श, महायान बोधिसत्व आदर्श। 12 बौद्ध कला और स्थापत्य। गंधार कला यूनानी प्रभाव, मथुरा कला भारतीय शैली। भारत की पहली उपास्य मूर्ति बुद्ध की मानी जाती है। 13 बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक द्वारा एशिया में प्रसार, पद्मसंभव द्वारा तिब्बत में प्रसार। प्रमुख मठ ताबो, हेमिस, नामग्याल, थिकसे। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह मनुष्य को दुख से मुक्ति, नैतिक जीवन, करुणा और आत्म जागरण का मार्ग दिखाता है। आज के भौतिकतावादी और तनावग्रस्त समाज में बुद्ध की शिक्षाएं पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। सूत्रपिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनयपिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म में सूत्रपिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्रपिटक के 5 निकाय हैं: दिग, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरगाथा, बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा, बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। सुत्तपिटक पाली त्रिपिटक का दूसरा भाग है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये 5 निकायों में विभाजित है: दिग, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। खुद्दक निकाय में जातक कथाएं, धम्मपद और थेरगाथा जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें शामिल हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, अर्थात इसमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता है, और यह अनात्मवादी भी है, जिसका अर्थ है कि इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म रीबर्थ की मान्यता है, जिसे वे संसार चक्र संसार कहते हैं। जहां तक व्यक्ति निर्वाणा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। बुद्ध ने तृष्णा, लोभ, वासना के खत्म हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहा है, जो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषदों से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के अनुभवों और चिंतन से प्राप्त किया था, जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में से एक है। उपनिषदों में भी संसार की क्षणभंगुरता और दुख की अवधारणा पर विचार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में दुख की समस्या और उसके समाधान के तरीके पर उपनिषदों से अलग जोर दिया गया है। बुद्ध के अनुयायी बाद में 2 मुख्य भागों में विभाजित हो गए थे: हीनयान थेरवादा और महायान महायाना। विस्तार से, हीनयान थेरवादा ये बौद्ध धर्म की एक रूढ़िवादी शाखा है, जो बुद्ध के मूल सिद्धांतों और शिक्षाओं पर जोर देती है। महायान महायाना ये बौद्ध धर्म की एक और शाखा है, जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए बोधिसत्वों, बुद्ध बनने की राह पर चलने वाले की पूजा पर जोर देती है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे: संन्यास ग्रहण कर बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे भिक्षु और गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक। विस्तार से, भिक्षुक मंक्स बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। उपासक ले फॉलोअर्स गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। हालांकि बुद्ध के समय में संघ की पूर्ण सदस्यता के लिए 20 वर्ष की आयु आवश्यक थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था और गृहस्थ जीवन का त्याग प्रव्रज्या कहलाता था, जबकि प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले को श्रामण्य कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जिन्हें 3 शरण स्थलों या 3 रत्नों के रूप में भी जाना जाता है, वे हैं बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति, धम्म बुद्ध की शिक्षाएं, और संघ बौद्ध समुदाय। बुद्ध बुद्धा ये ज्ञान प्राप्त व्यक्ति या शिक्षक को संदर्भित करता है, जो बुद्धत्व की राह पर ले जाता है। धम्म धम्मा ये बुद्ध की शिक्षाओं, सिद्धांतों और मार्ग को दर्शाता है, जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। संघ संघा ये बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों का समुदाय है, जो बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। प्रथम बौद्ध संगीति, जिसे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 483 बीसी में राजगृह वर्तमान राजगीर में आयोजित किया गया था, हर्यंक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। 383 बीसी में वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की थी।
250 बीसी में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्तिस ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसे कुंडलवन में कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किया गया था, 72 ईस्वी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। समय 72 ईस्वी। स्थान कश्मीर का कुंडलवन। संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। परिणाम, इस परिषद के दौरान बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों का उदय हुआ। चौथी बौद्ध संगीति, जो कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडलवन में हुई, के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म का आदर्श अरहत पद की प्राप्ति है। जो व्यक्ति अपनी साधना और तपस्या से निर्वाण प्राप्त करता है, उसे अरहत कहा जाता है। बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो बुद्ध बनने या मोक्ष पाने के लिए बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलता है। बौद्ध धर्म में अरहत, संस्कृत अरहत, पाली अरहंत, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझ लिया है और निर्वाण प्राप्त कर लिया है, जिससे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। धार्मिक जुलूसों की शुरुआत बौद्ध धर्म में हुई थी और बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो है 1. दुख, दुख की सच्चाई 2. दुख समुदाय, दुख के कारण 3. दुख निरोध, दुख की समाप्ति और 4. दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख की समाप्ति का मार्ग। विस्तार से 1. दुख, दुख की सच्चाई। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख, असंतोष और कष्ट अवश्यंभावी है। 2. दुख समुदाय, दुख के कारण। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान है। 3. दुख निरोध, दुख की समाप्ति। तीसरा सत्य यह है कि दुख को समाप्त किया जा सकता है। 4. दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख की समाप्ति का मार्ग। चौथा सत्य यह है कि दुख की समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो सही ज्ञान, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि से बनता है। संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि शामिल है, जो ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन पर आधारित है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग। 5. सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग। 4 आर्य सत्यों, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख से मुक्ति का मार्ग को समझना। 6. सम्यक संकल्प, राइट थॉट। दुष्ट संकल्पों से दूर रहकर अच्छे और सकारात्मक विचारों को अपनाना। 7. सम्यक वाक, राइट स्पीच। झूठ, कठोर वचन और चुगली से दूर रहकर सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग करना। 8. सम्यक कर्म, राइट एक्शन। हिंसा, चोरी और व्यभिचार से दूर रहकर अच्छे और नैतिक कर्म करना। 9. सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कामों से दूर रहकर न्यायसंगत और उपयोगी काम करना। 10. सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। बुरे कर्मों को छोड़ने और अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रयास करना। 11. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। मन, वचन और कर्म पर ध्यान देना और अपनी चेतना को जागृत रखना। 12. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र करना। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग के पालन से मनुष्य की भव तृष्णा, जन्म मरण की इच्छा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण, दुख से मुक्ति प्राप्त होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। 1. अहिंसा। 2. सत्य। 3. अस्तेय, चोरी न करना। 4. अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। 5. मद्य सेवन न करना। 6. असमय भोजन न करना। 7. सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। 8. धन संचय न करना। 9. स्त्रियों से दूर रहना। और 10. नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था।
बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्ति, और बुद्ध ने इसे प्राप्त करने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी भी चीज से न चिपटना जैसे 10 शीलों पर बल दिया। निर्वाण। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है सभी इच्छाओं और दुखों से मुक्ति, जो अंततः पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाता है। दीपक का बुझ जाना। निर्वाण को दीपक का बुझ जाना के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो इच्छाओं और आसक्तियों की आग के बुझ जाने का प्रतीक है। 10 शील। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शीलों पर बल दिया, जो है अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, किसी भी चीज से न चिपटना, मोहमाया से दूर रहना। अप्रतोष, किसी भी चीज से संतुष्ट रहना, अधिक इच्छा न करना। अविश्रम, हमेशा प्रयास करते रहना, आलस से दूर रहना। अविघ्न, किसी भी चीज से डरना नहीं, हमेशा साहस के साथ रहना। अविभ्रम, हमेशा सत्य पर रहना, भ्रम से दूर रहना। अविघ्न, किसी भी चीज से डरना नहीं, हमेशा साहस के साथ रहना। अविघ्न, किसी भी चीज से डरना नहीं, हमेशा साहस के साथ रहना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है जीवन में संतुलन और चरम सीमाओं से बचना। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद, एथियज्म के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते और कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथाएं, जातक टेल्स दर्शाती हैं कि बोधिसत्व, बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशु रूप में भी। ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का एक संग्रह है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। बौद्ध धर्म में बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की एक लंबी श्रृंखला के बाद शाक्यमुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त करने के रूप में माना जाता है, लेकिन इसके बाद मैत्रेय और अन्य अनौपचारिक बुद्ध भी अवतरित होने वाले हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति संभवतः मथुरा कला शैली में बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। तिब्बत, भूटान और आसपास के देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में पद्मसंभव गुरु रिनपोछे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो वज्रयान शाखा से जुड़े थे। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रिवालसर झील में स्थापित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। ऐसा माना जाता है कि भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति बुद्ध की थी, जो कि मथुरा कला शैली में बनी थी और कुषाण काल में इसका निर्माण हुआ था। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित ताबो मठ, जिसे हिमालय का अजंता भी कहा जाता है, ताबो गांव में स्थित है और भारत में सबसे पुराने सक्रिय बौद्ध मठों में से एक है, जो अपनी भित्तिचित्रों और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज में स्थित है। मैक्लोड गांव को छोटा लासा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस मठ की स्थापना तीसरे दलाई लामा ने की थी, हालांकि यह विचार दूसरे दलाई लामा द्वारा दिया गया था। वर्तमान में यह 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो का निजी मठ है। हेमिस मठ, जिसे हेमिस गोम्पा भी कहा जाता है, लद्दाख में स्थित एक प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध मठ है, जो लेह से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जम्मू कश्मीर, थिकसे मठ, जिसे थिकसे गोम्पा भी कहा जाता है, लद्दाख के लेह में स्थित एक प्रसिद्ध